अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। गुजरांवाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी वीडियोस जब मुझ तक आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इन वीडियोस को देखने के बाद हर शख्स ये समझेगा कि हम अपने घर में अपने बहन और अपने भाई के साथ भी सेफ नहीं है। घर वो जगह होती है जहां पर आप पुरसकून तरीके से दरवाजा बंद करके रिलैक्स करते हैं, सोते हैं, मुतमईन होते हैं, महफूज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो घरों के अंदर भी इंसान महफूज नहीं है। बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोगों को बेदर्दी के साथ घर में घुसकर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। किस तरह से इनकी लाशें बिछाई गईं। जैसे नॉर्मली तौर पे हम देखते हैं कि घर के अंदर जब इंसान सो रहा होता है, वो रिलैक्स होता है, उसने वेस्ट पहनी हुई है, वो आराम से लेटा हुआ है, किसी ने चादर ली हुई है, एसी का माहौल है तो चादर ली हुई है, बाहर सोए हुए हैं खुलेआम, जैसे दही इलाकों का माहौल होता है तो चादरें ली होती हैं, तो बड़े रिलैक्स पोजीशन में सो रहे होते हैं। इसी पोजीशन में ये अपने घर पर सो रहे थे कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। ये कत्ल करने वाला शख्स कौन है और क्यों कत्ल किया? ये कातिल पुरानी दुश्मनी की वजह से ये कत्ल फिर से हुआ। डिटेल्स की तरफ आते हैं और डिटेल्स पर हम बात करते हैं। आपको पता है कि मैं अपने हर टॉपिक पर और हर वकूआ पर एफआईआर का मतन, एफआईआर डिटेल्स, हर चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का जो हमारा वीलॉग है गुजरांवाला का, इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ये थाना कैंट की जुरिस्डिक्शन में आता है, इकबाल टाउन। वहां पर ये वकूआ पेश आया और स्ट्रीट नंबर है 3 यानी गली नंबर 3, इकबाल टाउन, थाना कैंट की जुरिस्डिक्शन का ये इलाका है जहां पर ये अनहोना वाकया पेश आया है, जहां पर कत्ल की लर्जाखेज वारदातें हुई हैं। वारदात नहीं हुई है, वारदातें हुई हैं। ये फैमिली जो कत्ल हुई, ये एक दिन पहले शादी के फंक्शन में गई हुई थी और पूरा घर वहां पर गया हुआ था। शादी का फंक्शन इन्होंने बड़ी धूमधाम के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े जज्बात के साथ शादी का फंक्शन अटेंड किया। शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद थके हारे ये घर वापस आए और घर आकर ये तमाम अपने घर में सो रहे थे। आपको पता है कि कुछ घरों में, कुछ फैमिलीज में कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है जिसमें कजन्स भी साथ होते हैं, और कुछ जो होते हैं वहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन मिलजुल के रहने का एक रवाज होता है कि शादियां हैं, मेहमान आए हुए हैं, चलो यहाँ से इकट्ठे शादी पर जाएंगे, इकट्ठे वापस आएंगे, तो एक प्लान आपस में बना लिया जाता है। ये लोग भी शादी का फंक्शन अटेंड करके वापस घर आए और घर आके पुरसकून तरीके से ये चारों मर्द जवान सो रहे थे और ये तमाम लोग एक ही कमरे में सो रहे थे, एक ही जगह पर थे, यानी चारपाइयां थी यूं साथ साथ और हर चारपाई पे एक एक सो रहा था, चादरें ऊपर ली हुई और आराम से सुकून कर रहे हैं कि जी हम अपने घर हैं और थक गए। सुबह 6:30 बजे के करीब पुलिस को एक कॉलर कॉल करता है और कॉल करके ये बताता है कि यहाँ पर 4 लोग खून में लथपथ पड़े हैं, किसी की सांसें चल रही हैं और किसी की नहीं चल रही हैं। कुछ पता नहीं क्या हो गया। तो कॉलर जो है जनाब, वो कॉल करता है पुलिस को। उस कॉलर का नाम नोट कर लीजिए, उसका नाम है जनाब अमीर हुसैन। 6:30 बजे का ये टाइम है जब ये कॉल करता है पुलिस को। जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस फौरन से मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर उसने शवाहिद इकट्ठे किए। अब मैं आपको बताती हूं कि मरने वालों का आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या था और इनके नाम क्या थे, इनकी उम्रें क्या थी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई हैं और इसके अलावा 2 कजन है, यानी ये 4 लोग कत्ल हुए, राइट। 2 सगे भाई हैं और 2 कजन हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो मर्डर हुए हैं, जो मकतूलीन हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी एज क्या है। एक का नाम है खालिद साबिर। खालिद साबिर जो है इसकी उम्र है 25 साल। इसका सगा भाई है अहमद साबिर। अहमद साबिर की उम्र है 30 साल। इसके बाद आगे आ जाएं, अब हम बात करते हैं उन कजनों की जो 2 कजन है। उनमें से जो एक है उसका नाम है अजहर। अजहर की उम्र है 27 से 28 साल और अजहर का ही सगा भाई दूसरा जिसकी उम्र है 38 साल और नाम है इसका इमानत। ये सारे का सारा वकूआ है जो अब तक सामने आया है और ये वकूआ घर वाले, अहले मोहल्ला,
ने से जब पुलिस ने पूछा कि ये क्या मामला है, ये एक नहीं, दो नहीं, 4 लोग कत्ल हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पुरानी दुश्मनी है और इसके साथ-साथ हमारी जायदाद का तनाज़ा भी है, जिसकी वजह से ये कत्लो-गारत हुआ है। इनको कत्ल करने वाला शख्स कौन है? पॉइंट इज दिस। अब मैं उसकी डिटेल्स की तरफ आती हूँ। ये तमाम लोग घर के अंदर, मैंने आपको बताया कि शादी के फंक्शन से वापस आके सो रहे थे। अचानक से इनके घर की दीवार फलांग कर एक शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ, जो कि इनका सगा भाई है, जो इस केस में मुलजिम है। नाम है उसका अब्बास। अब घर के अंदर जो दीवार फलांग के आता है ना, उसको घर की सारा भेद होता है, उसको घर का सब पता होता है, कौन कब कहाँ कैसे सोया हुआ है, किधर किधर होगा, माँ किधर होगी, भाई किधर होगा, तो वो घर का भेदी होता है। तो घर का भेदी हमेशा लंका ढाता है। अब्बास दीवार फलांग के घर के अंदर दाखिल हो जाता है और घर के अंदर दाखिल होके ये कत्लो गारत का सिलसिला शुरू करता है। न सिर्फ अब्बास बल्कि इसके साथ कुछ नामालूम लोग भी आते हैं और शूटर भी आता है। और आपको मैंने जैसे कि पहले बताया कि अब्बास जो है ये कोई गैर नहीं है, ये सका भाई है जिसने अपने सगे भाइयों को फायर मार के कत्ल किया है। साथ एक शूटर भी मिलाया हुआ था, उस शूटर ने भी फायर किया है और उनको कत्ल कर दिया। आरपीओ ने इसका नोटिस लिया। सीपीओ अयाज सलीम साहब ने कहा कि हम पूरे मेरिट के साथ इस पर फैसला करेंगे और इसके जो कातिल हैं, जो इसके मुल्जिमान हैं, वो बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे और ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुल्जिमान को पुलिस पकड़ ना सके और मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से दूर रहें। देखना ये है कि ये केस कितनी देर में सॉल्व आउट होता है और क्या ये मुल्जिम अरेस्ट होता है, और जब अरेस्ट होता है तो क्या इसको सजा भी मिलती है, या फिर फैमिलीज में कॉम्प्रोमाइज के बाद सुलह का मामला सामने आ जाता है कि फैमिलीज जो हैं वो एक स्टेटमेंट दे देती हैं कि सुलह हो जानी चाहिए, चलो खैर है, जाने वाला चला गया, अब मजीद बंदे कत्ल होंगे, या ऐसा कोई मामला सामने पेश आता है। देखने वाली, नोटिस करने वाली बात यह है। लेकिन यकीन कीजिए, आप घर के अंदर पुरसकून तरीके से सोए हुए, आपका सगा भाई आता है, आपको गोली मार देता है, क़यामत नहीं है तो और क्या है? ये क़यामत ही है अगर पहचाना जाए। थैंक यू।